Good morning, all of you. Good morning, beta. Today we are going to organize a social science quiz. Okay? Are you all ready? Section wise हम लोग social science करवाएंगे, जिसमें हमने जहां तक पढ़ा है, जिस चैप्टर तक पढ़ा है, वहां तक से इनसाइड आउटसाइड कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी. ओके? आपका टर्न आएगा. 3 ग्रुप हैं हमारे, ग्रुप डी, ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ. आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ग्रुप है किस आधार पे डिवाइडेड है. ग्रुप हमारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है. ठीक है? तो हमारा जो 5E सेक्शन है वो होगा ग्रुप ई, 5F सेक्शन है वो ग्रुप एफ एंड 5D सेक्शन जो है वो ग्रुप डी होगा. तो 3 डिफरेंट हमारे ग्रुप्स हैं. करना आपको क्या है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपके ग्रुप के, आपके सेक्शन के बच्चे हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज करेंगे. मैं जितने बच्चे हैंड रेज करेंगे उसमें से मुझे जिसके बारे में लगेगा कि ये बच्चा शायद आंसर नहीं कर सकता है, मैं उससे पूछूंगी. और एक भी गलत आंसर होगा तो 0. ठीक है? दूसरे बच्चे को मौका नहीं दिया जाएगा. इसलिए हैंड रेज करने से पहले आप लोग खूब अच्छे से सोच समझ के हैंड रेज करिएगा. और सारे बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए. सबसे बड़ी बात, कैमरा आपका ऑन होना चाहिए. ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे. ठीक है? आप लोग पूरे तैयार हैं सारे लोग? अंश कुमार 5D मैं आपको हटा दूंगी. आज एक बार हटाऊंगी तो दोबारा आप लोग नहीं आ पाएंगे बीच में, क्योंकि आज हमारा क्विज चल रहा है, तो बीच से नहीं आएंगे आप लोग. ठीक है? तो ये कोशिश करें आप लोग कि ऐसी नौबत नहीं आए, आपको बीच से हटाया जाए. कैमरा अभी भी मैं बता रही हूँ, आदित्य कुमार 5D आपका भी कैमरा ऑफ है, अमन कुमार का कैमरा ऑफ है. ऐसे थोड़ी चलता है बेटा. जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करे सारे बच्चे. मोहित राज आपका कैमरा ऑफ है. अब इसके बाद मैं वार्निंग नहीं देने जा रही, मैं आप सबको हटाने वाली हूँ. फिर मत कहना कि मैम ने क्यों हटाया. श्रेयस 5D आपका भी कैमरा ऑफ है. तो इसके बाद आप लोग ऐसा मत कहिएगा. एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ किसका ऑफ है, उसको हटाना शुरू करती हूँ मैं. कैमरा जिनका ऑफ होगा मैं उसे हटा दूंगी. चेक कर लेती हूँ. हाँ ऋषिका, मैं आपको हटा रही हूँ, इसके बाद आप नहीं आ पाएंगी, ध्यान रखिएगा. ऋषिका को मैंने रिमूव कर दिया. ठीक है? अब वो क्लास ज्वाइन चाह के भी नहीं कर सकती. और देखती हूँ, हाँ अभी एक और बच्चा दिखा मुझे, आयुष कुमार 5E आपको भी हटा रही हूँ मैं, रिमूव कर रही हूँ मैं. इसके बाद और कौन है? चलिए, हाँ अभी सोनू शर्मा आपको भी मैं हटा रही हूँ. ठीक है? और ये रोज रोज आपकी जो हैबिट है सुधर जानी चाहिए. कुछ ही दिन में सुधर जाएगी. मैं क्या करती थी, वेटिंग रूम में डालती थी, वेटिंग रूम से फिर आप लोग आ जाते थे, नेक्स्ट क्लास भी कर लेते थे. तो आपकी हैबिट जो है ना धीरे धीरे खराब हो गई है. तो इस हैबिट को एटलीस्ट छोड़ दीजिए. मेरे क्लास में तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग. किसी भी कंडीशन में कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए. कैमरा ऑफ होगा आपको मैं रिमूव कर दूंगी, और रिमूव करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास भी नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए. ऐसा नहीं कि मैंने रिमूव कर दिया और आप नेक्स्ट क्लास कर पाएंगे. रिमूव जैसे होंगे आप, उसके बाद आपको अगला क्लास भी नहीं करने दिया जाएगा. यहाँ से तो हो ही जाएंगे. ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है? कुछ बच्चों ने पहले से हैंड रेज करके रखा हुआ है. हैंड रेज क्यों किया है उसको मैं लोअर हैंड कर रही हूँ. जो बच्चा हैंड रेज कर देगा उससे बिना क्वेश्चन आंसर सुने हुए तो उससे फिर नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा. मानस झा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मैं. छवि, अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. आप लोगों ने पहले से हैंड रेज करके रखा हुआ है. मैंने कहा था ना कि जब मैं पूछूंगी उसके बाद आप हैंड रेज करेंगे. चलिए, चैप्टर 1, 2 and 3. ओके, कैन वी स्टार्ट करें. आराध्या वर्मा कह रही है कि क्या मैं मार्क्स लिखूं. चलो आराध्या तुम ही लिखो. आराध्या 3 कॉलम बना लो और लिखना शुरू करो. ठीक है?
आराध्या को मैं अनम्यूट भी कर देती हूँ। चलो तुम अनम्यूट हो, लेकिन तुम अभी आंसर अभी मत देना। अगर मैं बोलूंगी तभी आंसर देना। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो अनम्यूट हूँ ही, झट से अपने अपने ग्रुप के बदले में आंसर कर दिया, ये मत करना। घर से आवाज आएगी तो खुद को म्यूट कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पहले ध्यान से सुनेंगे। अदिति झा, आपका कैमरा ऑफ है। अदिति झा 5E, कैमरा ऑफ है आपका, हटना है आपको भी। चलिए हटा ही देती हूँ, आप लोग जो चाह रहे हैं वही करते हैं हम लोग। हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैम वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। 10। हाँ 10 मार्क्स का होगा। और पहला क्वेश्चन होगा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज the systematic movement of people from one place to another is known as, for group D only, the systematic movement of people from one place to another is known as। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। अब मेरी मर्जी कि मैं किससे पूछूं। संस्कार आप डी सेक्शन के नहीं हैं, अपने सेक्शन में ही हैंड रेज करेंगे आप लोग, ये ध्यान रखें। इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपने नेम के साथ सेक्शन भी जोड़ के रखें, कभी हम लोग क्विज करें तो इस तरह की दिक्कत ना आए। चलिए मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं अपनी मर्जी से जिससे मन होता है उससे पूछूंगी। सत्यम मिश्रा, सत्यम मिश्रा बताइए। यस मैम। बोलिए आंसर, बोलिए फटाफट। मैम माइग्रेशन। माइग्रेशन, गुड। आराध्या 10 मार्क्स टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को 10 मार्क्स दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ई। ई ओनली, सारे बच्चे हैंड लो, हैंड कर ले जल्दी से फटाफट। ई सेक्शन के बच्चे ही करेंगे अगले क्वेश्चन में जो है। ई सेक्शन के लिए हमारा क्वेश्चन है, practice of growing crops on a piece of land till the soil was fertile is known as dash। practice of growing crops on the piece of land till the soil was fertile, then abandoned it and moved to a new piece of land is known as dash। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने हाथ उठा दिया है, बहुत सारे ने बताया है। अब मैं पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? चित्रांश, आदर्श। चलो चित्रांश श्रीवास्तव बताओ। चित्रांश बताओ। एग्रीकल्चर। क्या बेटा चित्रांश, फिर से बोलो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आराध्या 10 marks. He also, your own group got 10 marks in this question. Okay, first round का last question for group F. Okay, group F के लिए first round का last question, और the question is, question क्या होगा? ऐसा ही easy सा question होगा। फर्स्ट राउंड में जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर मैं पूछ रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन होगा, when people move to another place on their own wish or choice, this type of migration is known as। when people move to another place on their own wish or choice, this type of migration is known as। बहुत सारे बच्चों ने फिर से हाथ उठाया है, और अब मुझे किससे पूछना है? रौनक 5F। रौनक बोलो। मैम वॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और फर्स्ट राउंड के लास्ट में, फर्स्ट राउंड की समाप्ति पे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, ऑल 3 ग्रुप्स गॉट 10 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स। सारे ग्रुप के 10 मार्क्स हैं, ठीक है।
चलिए, कांटे की टक्कर है, अगले क्वेश्चन में ही डिसाइड होगा कि कौन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये वन वर्ड का था और सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन जो है, कॉपीज बुक्स सबकी बंद होनी चाहिए, जो भी आंसर देगा कैमरे पे देख के देगा, याद होगा तभी हैंड रेस करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, कम से कम एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस का आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एंड द क्वेश्चन इज the first question of second round is for group D. Why does prize by family members make you happy? Why does prize by family members make you happy? इसमें क्या है कि आपके 10 से आपका क्वेश्चन का आंसर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स आएगा। 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, जैसा आंसर देंगे। जितने बच्चे हैंड रेस करेंगे उसमें से मैं मेरी मर्जी जिससे पूछूंगी। अभी देख रही हूँ कितने बच्चे। लॉन्ग आंसर मैम 10 का ही होगा। हाँ, सब कुछ 10 का होगा, और लेकिन मैं जितना बोलूंगी उतना। मात्र 3 बच्चों ने हाथ उठाया, श्रेया, आदर्श और आस्था। क्या हो गया, सारे बच्चे एक वर्ड वाले में तो सारे के सारे हाथ उठा देते हो, और जब लॉन्ग आंसर की बात आती है तो फिर लिमिटेड पे आ जाते हो। यहीं पे पता चलता है कौन पढ़ के आया है, कौन नहीं पढ़ के आया है। चलो, अब मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, तो श्रेया, ब्रिजभूषण ने भी हाथ उठाया। चलो ब्रिजभूषण से ही पूछती हूँ, हरवाएगा ये लगता है। चल ब्रिजभूषण बता। ब्रिजभूषण ने हाथ उठा दिया, तो अब मैं ब्रिजभूषण से ही पूछूंगी। चलो ब्रिजभूषण बताओ, सही सही बताना, नहीं तो मैं 0 दे दूंगी। अगर तुमने उठाया है तो तुम्हें बताना। चलो इधर कैमरे पे देखो, इधर देखो, ऊपर करो, चेहरा दिखाओ और बोलो। कॉपी नहीं पढ़ना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कॉपी नहीं देख रहा, ऊपर देखो, फिर कॉपी देख रहा है। मेरी तरफ देखो, कैमरे पे देखो, अब बोलो बोलो। आपने आंसर को पढ़ने की कोशिश की, आंसर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप सही से नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं जो ग्रुप लीडर है आपके क्लास की, मैं मान के चल रही हूँ कि आपके क्लास की ग्रुप लीडर श्रेया चंद्रा है, तो मैं श्रेया से ही पूछती हूँ कि श्रेया, आपके ग्रुप को कितना मार्क्स मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? श्रेया बताइए। मैम 2 मार्क्स। 2 मार्क्स क्यों मिलना चाहिए, आप ये बताइए। उसने तो एक शब्द भी नहीं बोला। मैम 0। मैम 0। ईमानदार बने। 5, ये भी बता दूं, पहले बताना भूल गई थी। द ग्रुप लीडर ऑफ 5D श्रेया चंद्रा, 5E अनित्या प्रियदर्शी एंड 5F अनमोला। ठीक है, ये तीनों है। मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि कितना मिलना चाहिए। ईमानदारी से आप बताइएगा अपने ग्रुप। आपको पता होगा, आस्था को भी पता होगा, बट मैंने पहले कहा था कि अगर आपको अच्छे से आंसर नहीं पता हो तो अपने ग्रुप को हरवाने के लिए हाथ मत उठाइएगा। मैंने कहा था, और ब्रिजभूषण आपने वही काम किया, आपने जानबूझ के अपने ग्रुप को हराया है। खुलने दो स्कूल, कोई छोड़ेगा नहीं तुमको, समझे? चलो, नहीं किया था। को 0 भी नहीं आता। नहीं, एक लाइन बोला था, 2 नंबर दे दो। चलो, पहले बोला था इसने कि 2 नंबर, तो चलो 2 नंबर दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान देना। अगर नहीं आंसर पता हो तो किसी भी कंडीशन में हैंड रेज नहीं करना, अपने ग्रुप को नहीं हरवाना, क्योंकि मैं तो उसी से पूछूंगी जिसमें मुझे डाउट होगा कि ये बच्चा शायद ना बता पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। व्हाई डज प्राइज बाय फैमिली मेंबर्स मेक यू हैप्पी? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने, अनिध्या, अदिति, वैभव, 3 बच्चों ने हाथ उठाया, बस। सब चालाक है। आस्था ने भी उठाया। आस्था, तुमने क्यों उठाया? तो 5D की है। राधिका, अब मुझे इसमें से चूज करना है कि मैं किससे पूछूं। राधिका से पूछूंगी, मैं चूज करूंगी। 4 ही बच्चों ने हाथ उठाया है, राधिका, वैभव, अदिति एंड अनिध्या। राधिका बताइए। कॉपी में नहीं देखेंगी, मेरे सामने देख के बोलेंगी। चलिए पहले खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, वो एंड प्लीजर्ड कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब मैं आपके ग्रुप लीडर से पूछती हूँ कि आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। बताइए अनित्या। मैम टोटल मार्क्स, टोटल 10 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपकी राधिका को? बताइए, एकदम ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत करना। ओके मैम। बताओ।
Ma'am, I think 6 or 7. 6 और 7 ना प्रोनाउंसिएशन सही है ना सेंटेंस क्लियर है। आप तो ईमानदार नहीं रही। 4 आउट ऑफ 10 राधिका वर्मा गॉट 4 आउट ऑफ 10 मैक्सिमम 4। नो स्कोप फॉर 6 और 7। कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला। आंसर ये सही बोल रही थी लेकिन रटा हुआ था, इनका समझा हुआ नहीं था, जो कि ये सही से नहीं बता पाए। ठीक है, चलिए 2 नंबर आगे चले गए आप लोग। फिर से मैं लो ऑल हैंड करती हूँ और मैम ग्रुप ई को 4। हाँ 4। अब ग्रुप एफ की बारी है। एफ के बच्चे सुनेंगे तभी हैंड रेज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, what is the importance of a family? What is the importance of a family? Next question for group F, what is the importance of family? What is the importance of family? हाँ, धड़ाधड़ बच्चों ने हाथ उठाया है। साक्षी, हर्ष, अनमोला, फहद, आयुष, अंशुराज। अरे बाप, ये तो एफ सेक्शन एकदम धड़ाधड़ है। बच्चों ने हाथ उठा लिया। किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? चलो मैं पूछती हूँ दीक्षा कुमारी से। दीक्षा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर फास्ट। दीक्षा बताओ, एकदम मेरी तरफ देखिए। मैम फैमिली इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। आगे आगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे बोलिए। नहीं याद है। अब मैं अनमोला से पूछूंगी। अनमोला, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and tell me what marks your group get. Will your group get? इन्होंने बताया आंसर बट पूरा नहीं बताया है। आप बताइए कितना मार्क्स मिलना चाहिए 10 में से? जल्दी ईमानदारी से फटाफट बताइए। 1 और 2। आप तो थोड़ा ज्यादा ही ईमानदार हो। कम से कम 4 तो मिलना ही चाहिए, मिनिमम 4 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो सही की थी। तो 1 और 2 क्यों? आप बताइए क्यों अपने ग्रुप को हराना चाहती हो अनमोला? इसने शुरू तो किया था ना, एक सेंटेंस बोला। अगर 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस में से एक भी बोला तो 4 नंबर। चलो बराबर, ई एंड एफ इक्वल। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बेटा इस ग्रुप के समाप्ति के बाद आप लोग को क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि ग्रुप में से ग्रुप लीडर को और अच्छे अच्छे बच्चों को आंसर याद है तो हम जीत ही जाएंगे। ग्रुप को कोऑपरेट करना होगा पूरी तरह से कि अगर आपको आंसर नहीं याद है तो किसी भी कंडीशन में हैंड रेज नहीं करेंगे, ताकि जो बच्चे जानते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको मौका मिले। तो अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं तो मैक्सिमम बच्चों को पहचानती हूँ ना कि कौन बच्चा क्या करता है, इसलिए तो मैं कैमरा ऑन करवा के रखती हूँ। तो ये मत समझना कि ऑनलाइन में मैं बच्चों को नहीं पहचानती हूँ। ऑनलाइन में भी बच्चों को मैं उतनी ही अच्छे से जानती हूँ जितना कि ऑफलाइन में जानती है ना। तो आप लोग ये कोशिश करेंगे कि हैंड रेज ना करें और अपने ग्रुप को हारने का चांस ना दें। अभी क्या हुआ, आप तीनों ने यही किया, तीनों ग्रुप के बच्चों ने यही किया। जहां पे 10 आउट ऑफ 10 की संभावना थी, आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अगला राउंड बढ़ते हैं। बढ़े मैम एफ को कितना मार्क्स मिलेगा? वो बताया ना, सुनती नहीं हो। ऐसे बच्चे को क्यों मैंने मार्क्स लिखने के लिए दिया है जो एक बात को 20 बार रिपीट करता है? जब मैंने बोल दिया तो 4 लिख देना था ना, पूछना क्यों है? बोल दिया था ना मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps can the family members take to build strong bonds or group D only? What steps can the family members take to build strong family? और जो भी बच्चा सोच रहा है कि मैं देख के आंसर दे दूंगी, वो बच्चे हैंड रेज ना करे, क्योंकि मैं देख के आंसर देने नहीं दूंगी। अभी देखो कितना चालाकी किए हैं सब। मात्र कुमारी अदिति और आस्था और श्रेया चंद्रा, यही 3 बच्चों ने हाथ उठाया है और सारे जो है एकदम आराम से बैठ गए हैं कि अब इन लोगों को 10 आउट ऑफ 10 आना ही आना है। तो इन तीनों में से सृष्टि ने भी हाथ उठा लिया, सृष्टि ने भी उठा लिया। तो चलो मैं तो सृष्टि से ही पूछूंगी। सृष्टि बताओ, सृष्टि बताइए। यस मैम। चलिए मेरी तरफ देखिए और बताइए। Care and appreciation is the real strength of a family. It is important that the family members spend time together.
spend time together. Good. सही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, थोड़ा सा. श्रेया, कुछ छूट रहा है क्या? श्रेया बताएंगे आप? Yes, ma'am. थोड़ा सा छूट रहा है श्रेया. बताइए कितना मार्क्स दूंगा आपके ग्रुप को? आपके Ma'am, 7. 7 दे सकते. गुड, एकदम श्रेया सही आंसर सही बता रही है. श्रेया 7 नहीं 8 दे दो. चलो 8, थोड़ा सा छोड़ा इसमें. 8 आउट ऑफ 10. गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप E. Why it is important to have good communication with your parent? Why it is important to have good communication with your parent? Aditi, Anidhya, Navya, Rishi. Only three. तो अदिति और अनिध्या तो पूरा रट के आए हैं. पता है मुझे, ये सब तो 10 में 10 लाएंगे. तो मुझे पूछना होगा नव्या से. नव्या, ऋषि ये भी पढ़ के आई. चलो नव्या, ऋषि बताओ. It is important to have a proper communication with our parents to take certain decision. To take certain decisions, quick decisions. Okay. नव्या, आप नई बच्ची हो ना? नई बच्ची Yes, हो. ma'am. क्वेश्चन आंसर कर लिया है आपने? क्वेश्चन आंसर Yes, सर ma'am. आपने कहाँ से किया? खुद से किया या किसी बच्चे से देख के किया? नव्या Yes, Ma'am, ma'am. Navya is बताइए बेटा. नव्या, आप 5E में हो और F Yes, ma'am. आप 5E में. ठीक है. I'm अनिध्या कितना मार्क्स दिया जाए? Ma'am, 4 because she didn't say in the correct way, like she can say more. You can say more, yeah, I know. और यहाँ पे इनके साथ हम लोग को थोड़ा पोलाइट इसलिए होना होगा क्योंकि थोड़ा सा और कुछ बताना था इन्होंने. ये आंसर का इनका ठीक था, इन्होंने अपने मन से बताया, ठीक था. 8 तो हम लोग दे सकते हैं, है ना अनिध्या? थीम Yeah, सही okay, है, ma'am. है ना? 8 हम लोग दे सकते हैं. 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते क्योंकि 10 मार्क्स के लिए थोड़ा और बताना होगा. सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर नहीं करना होगा. आपने जो आंसर दिया सही था, बट आपको कुछ और कहना था. मैंने मौका भी दिया, आपने नहीं कहा. 8. ओके. Both groups got 8 in third round. Okay. अब लास्ट ग्रुप की बारी है और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप का. तो ये क्वेश्चन होगा, the family system works like a chain. Explain. The family system works like a chain. Explain. 5F की बारी है. फटाफट. 2 ही बच्चों ने हाथ उठाया है. नहीं, 2 नहीं. 5F में बहुत बच्चे पढ़ने वाले. मानसी, फहद, सुहानी, आयुष, शाश्वत, अनमोला, सृष्टि, आयुष, संस्कार, एक और सृष्टि, ये बच्चों ने हाथ उठाया है. मानसी केसरी बताइए बेटा, बताइए. मानसी केसरी. The elders help the child to ऊपर देख के grow up बोलो. into. कॉपी नहीं देखना है, गलत बात. हाँ, कैमरे में देख के बोलो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो. The elders help to child to grow up into children, provide support to elders in time of need. गलत They है. सुनो मानसी, आप कॉपी सामने रख के पढ़ रहे हो. कैमरा नीचे करो, मैं दिखा देती हूँ. आप पढ़ रहे हो, गलत बात. आप दिखाओ, कैमरा नीचे करो. कैमरा नीचे करो, फटाक से कैमरा नीचे करो. अपने चेहरे के पास से नीचे करो. गलत बात है, बहुत गलत है ये. ऐसा नहीं चलेगा मानसी. मैम नहीं रखी हूँ. चलो तो फिर से बोलो. मानसी देखो मेरी बोलो, अब बोलो. चलो बोलो, फिर से बोलो. The elders help to child to grow up to in children, provide support to elders in times to need. They also follow the family value and traditions. बीच बीच से कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है, बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग है. इन रिटर्न ये सारा कुछ, बहुत सारा चीज मिसिंग है ना अनमोला? Am I right or wrong? अनमोला बताइए. कुछ मिसिंग है इनका? कितना मार्क्स? मैक्सिमम 8. मैक्सिमम 4 और 5. चलिए, आपने 4 और 5 कहा तो आपने ईमानदारी दिखाई. मैंने 8 दिया इनको भी, क्योंकि ये देख के नहीं पढ़ रही थी, लेकिन ये अच्छे से याद करके नहीं आई थी. चलिए 8. थर्ड राउंड की समाप्ति के बाद
ग्रुप का स्कोर बताइए जल्दी। Yes. बताइए। ग्रुप डी के कितने मार्क्स है जल्दी बताओ। Ma'am 20. ग्रुप डी 20। ग्रुप ई Yes, ma'am. 22. 22 and F also 20। Ma'am 22 है। तो थर्ड राउंड की समाप्ति के बाद ये स्कोर है। तो ये मेरे ख्याल से शायद लास्ट राउंड बनेगा या क्या होगा, टाइम देखती हूँ, शायद लास्ट राउंड होगा, इसलिए यही आपको प्रूफ करने का मौका है ना। इसमें और लॉन्ग कुछ मैं पूछूंगी जिसको कि आपको बताना होगा, ठीक है। ग्रुप एफ का कितना स्कोर है? 22। E and F both on the same position 22। ओके, अपना जोड़ के तो रखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉर ग्रुप डी? व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉर ग्रुप डी? आस्था, अदिति, श्रेया, 3 बच्चों ने हाथ उठाए। ये संभल गया, ये पूरा ग्रुप सोच रहा है कि अभी तो हम लोग 2 नंबर कम हैं, अब किसी को हाथ नहीं उठाना। शुभम ने भी उठा लिया। चलो आस्था, अदिति, श्रेया, शुभम, सृष्टि। चलो कुमारी अदिति को बहुत दिन से सुना नहीं है मैंने, बहुत जमाने हो गए। मैं जानती हूँ कुमारी अदिति 10 आउट ऑफ 10 लाएगी, लेकिन फिर भी मैं कुमारी अदिति से ही सुनूंगी। आप लोग भी सुने, बहुत दिन से कुमारी अदिति से बात नहीं हुई मेरी। चलो अदिति बताओ। अदिति where are you? चलो मेरी तरफ देख के बोलो, मेरी तरफ देखो और बोल्ड बनो बेटा। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम बोल्ड बनो, तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है, कोई नहीं है तीनों सेक्शन में जितनी तुम हो, लेकिन तुम बोल्ड नहीं हो, क्लासेस भी कम करती हो। मेरी तरफ देखो, बताओ बताओ बताओ। In ancient times, man started growing crops on a new piece of land till the soil was fertile. Then he would abandon it and move to a new piece of land. This type of practice of growing crops is known as shifting agriculture. Very good. Clap for Aditi. She got 10 out of 10 for her group. Am I right, Shreya? 10 out of 10 तो दे ही सकते हैं इसको, श्रेया? Yes, ma'am. और अदिति ये बताओ, मैंने तुम्हें देखा, अभी नाम देखा, पहले कभी तुम हैंड रेज नहीं करती हो, तो क्लास नहीं करती है बेटा। अदिति क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? कभी नहीं देखती हूँ मैं तुम्हें, कभी आंसर नहीं करती हो। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, तुम खुद को पहचानो कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना पढ़ सकती हो, तुम्हें कितना पोटेंशियल है। तुम बोल्ड सिर्फ बनो, बाकी तुम्हें कोई कमी नहीं। देखती हूँ बच्चे आता है नहीं आता है फिर भी हैंड रेज करते, तुम्हारा हैंड रेज होता ही नहीं है कभी। बेटा खुद को पहचानो अदिति, तभी तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैंने पढ़ाया, ऑफलाइन में पढ़ाया, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है अदिति? चलिए 10 मार्क्स दीजिए इनको, और जल्दी जल्दी, अभी मात्र 5 मिनट बाकी है, जल्दी जल्दी इन दोनों से भी पूछना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ई, थोड़ा सा टिपिकल। डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी माइग्रेशन, टिपिकल क्या है, सिंपल है, वॉलंटरी माइग्रेशन एंड forced migration. What are the main differences between voluntary and forced migration? नव्या राजपूत, अनिध्या, अदिति, नव्या ऋषि, उज्जवल, आराध्या वर्मा, आयुष प्रखर, इतने बच्चों ने हाथ उठाया। मैं किससे पूछती हूँ? मैं पूछूंगी, राधिका रंजन ने भी उठाया, नव्या राजपूत से। नव्या अनम्यूट योरसेल्फ, चलिए फटाफट मेरी तरफ देख कर बताओ। Yes. नीचे नहीं देखो। Yes, ma'am. चलो बताओ, चलो बताओ नव्या। The difference between two types of voluntary migration and forced migration are: voluntary migration is when people move to another place on their own wish choice.
Forced migration is the movement of person, family, or large groups of people due to natural disaster. गुड, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे या इतना ही करके छोड़ देंगे? ये बोल रहा है, हंसराज बोल रहा है कॉपी है मैम। मुझे नव्या पे भरोसा है कि नव्या कॉपी पे नहीं पढ़ रही है। नव्या, आपके सामने कॉपी नहीं है ना? एक बार फिर से कैमरे में देख के बोल दीजिए, कैमरे में देख के बोल दीजिए, बच्चे डाउट कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए। No ma'am. चलो जल्दी बोलो, कैमरे में देख के बोलो। No ma'am. सृष्टि भी बोल रही कॉपी No है। ma'am. ये सब तो फिर से बोलो ना, जल्दी मेरी तरफ देखो, बोलो। No ma'am. कॉपी नहीं है तो देख के फिर से आंसर करो ना, आंसर करो फिर से जल्दी। Okay, मेरी तरफ okay ma'am. The two difference between voluntary and forced migration are: voluntary migration is when people move from one place to another in own wish. Forced migration is the movement of person, family, or large groups of people due to natural disaster like earthquake, etc. कुछ ना कुछ तो है। सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अनिध्या आपकी ग्रुप लीडर, क्या लगता है आपको अनिध्या? ये कॉपी से देख के बोल रही थी, ईमानदारी से बोलिएगा। मैम इफ शी वाज सेइंग विद अ कॉपी देन तो मैम वो एग्जांपल्स नहीं बोल रही थी, और मैम फोर्स्ड माइग्रेशन में वो मैन मेड डिजास्टर्स भी नहीं बोली, तो आई थिंक कि मैम वो कॉपी से देख नहीं रही होगी। कॉपी से नहीं देख रही थी, ठीक है, सही बोला आपने। मैंने भी यही गेस किया कि वो कॉपी नहीं देख रही थी। मैंने भी गेस किया, बच्चों को लगा कॉपी है क्योंकि वो दोबारा में थोड़ा आंसर चेंज हो गया। सही था आंसर, बट इसने एग्जाम्पल नहीं दिया, तो इसको कितना मार्क्स दे सकते हैं अनिध्या? मैम 7 आई कैन गिव। चलिए, आपसे मैंने 1 बढ़ा दिया और 8 दे दिया। चलिए 8 नोट कर लीजिए, 8, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको 10 मार्क्स का है और डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो सिर्फ डिफिनेशन से डिफरेंसेस नहीं होता है। आपको डिफिनेशन के साथ कम से कम हर चीज में एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। Okay, मैम। 10 में से 8। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली टिपिकल फॉर क्लास 5F। 5F के बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं मुझे, ज्यादा बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 2 sentences about the flood of Kashmir Valley। 2 सेंटेंस ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। 2 sentences about the flood of Kashmir Valley। कब आया था, क्या आया था, क्या क्या हुआ था, ऐसा करके 2 लाइन तो आप बता ही सकते हैं। शौर्य, प्रताप, आयुष, फहद खान, अक्षत, अक्षिता, सृष्टि, अनमोला, साक्षी, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। और मैं किससे पूछूं? सारे बच्चों ने, नीलेश कुमार नमन ने भी है। चलो नीलेश कुमार नमन से ही पूछते हैं, हाथ हटा लिया। फिर फहद खान से पूछते हैं। फहद बताओ, बताओ बेटा, हराना मत ग्रुप को। चलो देखो मेरी तरफ, बोलो, 2 सेंटेंस बस बताना है। पहले अनम्यूट करना खुद को, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। फहद अनम्यूट करो। क्या सुनूं मैं, तुम्हारा चेहरा देखूं? बोलो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। Yes, ma'am. The September 2014, the Kashmir Valley, the flooded, the crushed, the heavy rain, the ऐसे पढ़ो, flooded. बुक को निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। एक से बढ़ के एक चीटर है सब, एक से बढ़ के एक चीटर बैठे हुए हैं सब। इधर देखो मेरी तरफ, कैमरे की तरफ। पूरा बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहा है, टोटली बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहा है। मेरी तरफ देखो, बोलो, बुक बंद करो, बंद करो बुक। इतने बड़े चीटर हो तुम, और तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी समझ में नहीं आएगा। सीधे बिल्कुल बुक देख रहे हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल देख रहे हो। बुक को बंद करो पहले। चलो बुक बंद करो। वहां कोई गार्जियन है तुम्हारे साथ? कोई गार्जियन है? कोई है वहां? हाँ तो कौन है बताओ?
कौन है बताओ वहां कौन? हाँ तो मम्मी से बात कराओ मेरी, और बोलो बुलाओ मम्मी को। बुक देख रहा है मैम, ये बुक है मैम इसके साथ। नहीं बुक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा, बुक ना बुक है ना कॉपी है, कुछ नहीं। तब मैं यकीन कर सकती हूँ। चलो बेटा फहद बोलो, मम्मा ने कह दिया तो मैंने मान लिया। चलो बताओ, अब 2 लाइन बताओ। The September 2014, the Kashmir Valley are flooded. The heavy rain flooded the river Jhelum. चलिए 2 बातें आपने बता दी, लेकिन आपने बुकिश लैंग्वेज में कहा, आपने अपने सेंटेंस में नहीं कहा। ठीक है, तो आपने बुक से देख के नहीं कहा, लेकिन आपने उस ढंग से कहा। आपको 2 सेंटेंस बताना था, 2 सेंटेंस आप बता देते, ईयर बता देते, सितंबर 2014। When was this mishappening happen? So in September 2014, and the river was Jhelum, है ना? And the place was Kashmir. 2-3 सेंटेंस बताना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनमोला से तो पूछूंगी तो कितना मार्क्स बताएगी, बट मैं अनमोला से पूछे बिना ही आपको 8 मार्क्स देती हूँ। चलिए अनमोला, मैंने सही मार्क्स दिया? बताइए। चलिए तो अब जो है हमारा ये लास्ट राउंड था, और लास्ट राउंड की समाप्ति के बाद हमारा स्कोर क्या है? मैजिकल स्कोर है। चलो बताओ, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? हैंड रेज करो तो बेटा। कहाँ हो तुम? आराध्या, आराध्या हैंड रेज करो, फिर मैं तुम्हें अनम्यूट कर पाऊंगी। जल्दी। कौन लिख रहा था? हाँ आराध्या वर्मा, बताओ। बिल्कुल मैजिकल है हमारा स्कोर, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए आराध्या बताइए, बताओ। यस मैम, अनम्यूट है। जल्दी बताओ। एक मिनट मैम, स्कोर कर रही हूँ। ऐसे कर, मैंने तो काउंट कर लिया, जल्दी बताओ। 30, 30 and 30. All Yes, ma'am. But ma'am, 30, 30 and हम 30. all get 30. है ना? Yes, All 30. ये मैजिक हुआ कि नहीं ये बताओ। yes, ma'am. yes ma'am, yes ma'am, 30. सारे ग्रुप की 30 आ गए। मजा आया? कोई Yes. फर्स्ट नहीं हुआ, कोई सेकंड भी नहीं हुआ, कोई थर्ड भी नहीं हुआ, सारे टॉपर हो गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am.